नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक ऐसे साहित्यिक यात्रा में जहां हम आपको ले चलेंगे हिंदी कविता के उस प्रवाह में जो मीन केतन प्रधान के शब्दों में बहती है महानदी और करु काल के रूप में। जी हाँ, आज हम डॉक्टर भेठियार सिंह साहू के द्वारा लिखित आलेख मीन केतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी तथा करु काल का वैशिष्ट्य को आपके सामने रखेंगे, जो न सिर्फ इन काव्य संग्रहों का विश्लेषण करता है बल्कि कविता, संवेदना और समकालीन यथार्थ को जोड़ने का सेतु भी बनाता है। शुरू करें इससे पहले हम लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लें। डॉक्टर भेठियार सिंह साहू ने MA, MPhil, PhD हिंदी में किया। इन्होंने B.Ed, नेट, सेट और टेट की परीक्षा भी पास की है। संप्रति वे सहायक प्राध्यापक हिंदी राजेंद्र महाविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार में कार्यरत हैं। लेखक ने लिखा है, आत्मपरकता का सामाजिक समाहार है महानदी तथा वैश्विक संतरास का कारुणिक दस्तावेज है करु काल। छत्तीसगढ़ अंचल को राष्ट्रीय एवं वैश्विक फलक पर गौरवान्वित करने वाले प्रतिष्ठित साहित्यकार, पूर्व प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालयीन अध्ययन मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मीन केतन प्रधान के 2 काव्य संग्रहों महानदी और करु काल का लोकार्पण विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में विगत 7 फरवरी 2025 को हुआ। महानदी संग्रह की पहली कविता महानदी से ही कवि हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। चलिए सुनते हैं कुछ पंक्तियां। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। और जैसे जैसे कविता बहती है लगता है जैसे नदी ही जीवन बन गई हो। महानदी, तुम्हारे तट पर आए बिना बनती नहीं मेरी कोई बात। तुम्हारी इन जलधाराओं में जाने कितने रूप रंग हैं जिंदगी के। लगातार बह रही तुम नदी हो महानदी। इसी तरह कविता के अंतिम भाग में लिखा गया है कि इसी तरह जाने हमारी कितनी पीढ़ियां तुमसे होकर गुजरी, प्रवाहित हो गईं। हर सभ्यता संस्कृति की जान हो तुम, हमारी पहचान हो तुम, नदी महानदी हो तुम। और फिर आती है माँ की कविता। एक माँ जो अंतिम सांसों में अपने बच्चों को ढूंढती है। कितना गहरा चित्रण है। जब वह ली होगी आखिरी सांस, खोजी तो होगी हमको, नहीं थे कोई उनके पास। कैसा लगा होगा उसे, बच्चों की छींक से टूट जाती थी नींद जिसकी। किंतु अंत में उनके चिरंतन साहचर्य की बात कही गई है कि महानदी की तरह माँ भी सदैव साथ रहेंगी। कभी सूख भी जाए तो फूटती रहेगी धराधार बन माँ युगों तक। ऐसी कविताएं न सिर्फ पढ़ी जाती हैं, जी जाती हैं। यह कविता 5 भागों में है। ये भावों एवं विचारों के अलग अलग आयामों को प्रस्तुत करती हैं। उम्र भर कविता मनुष्य के जीवन पर्यंत चलते रहने किंतु कभी भी मुकम्मल अंजाम तक न पहुंच पाने वाली जद्दोजहद, संघर्ष और कोलाहल की परिस्थितियों को रेखांकित करती हैं। इसके अंतर्गत दुनियावी झमेलों की ओर संकेतों से आरंभ कर रिश्तों के स्वरूप तक की बात कही गई है। शब्द द्रष्टव्य है। इधर पकड़ो उधर छूटता, उधर पकड़ो इधर छूटता, छूट ही जाता कुछ न कुछ, महसूस होता सब कुछ छूटा जा रहा, रिश्तों का बांध जिसे थामे रहा उम्र भर। स्वाधीनता दिवस एक कविता के अंतर्गत कुछ बिछड़ गए देशभक्तों की कसक अभिव्यक्त हुई है, किंतु उनके आदर्शों एवं प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के प्रति संकल्प व्यक्त किया गया है। इस तरह नहीं रहे अगुवा हमारे इस बार स्वाधीनता दिवस में, बाकी लोग फहराएं तिरंगा, उनकी स्मृति में ऊंचा उठाए रखेंगे इस थाती को पीढ़ियों तक। और स्वाधीनता दिवस 2 में उत्सव धर्मिता की आदत पर प्रकाश डाला गया है। किस तरह कोई तीज त्योहार, उत्सव, पर्व मनाने के बाद खुशगवार लगती हमारे आसपास की व्यवस्थाएं फिर से बेतरतीब होने लगती हैं। यथा 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस मनाया गया धूम धड़ाके से। बीता एक दिन, अगली सुबह आसपास वही बरगंडे फिर दिखे। इधर उधर फेंके गए अधमरे डंडे अकुआने लगे थे। इनके अलावा चंद्रयान, यही नहीं, पहचान, हिंदी दिवस, झंडा बरदार, पड़रा, विकास, दुनिया, वक्त इत्यादि कुल 77 कविताएं इस पुस्तक में संग्रहित हैं। अंतिम 3 कविताएं क्रमशः कुर्ररी 1, 2 एवं 3 शीर्षक पर आधारित हैं। इनमें छायावाद के नामकरणकर्ता प्रतिष्ठित कवि पंडित मुकुटधर पांडे द्वारा रचित कुर्ररी के प्रति कविता में तत्कालीन युग संदर्भ पर केंद्रित उठाए गए 40 प्रश्नों के उत्तर वर्तमान युग जीवन के अनुरूप परिलक्षित होते हैं। अब बात करते हैं करु काल की।
करुकाल काव्य संग्रह की कविताएं हाल के वर्षों में ही विश्वव्यापी संक्रमण कोविड-19 की वजह से घटित हुई वैश्विक महामारी कोरोना काल के दरमियान गुजरे संत्रास के विविध पहलुओं पर कारुणिक प्रकाश डालती हैं। साथ ही दुनिया के विभिन्न भागों में दृष्टिगोचर होती मानव व्यवहार की विकृतियां, भ्रष्टाचार, छीना झपटी, पैंतरेबाजी, मारकाट, लड़ाई भिड़ाई, बम बारूद आदि के दुष्प्रभाव से छटपटाती, कराहती, लहूलुहान होती मानवता की दारुण व्यथा कथा को पाठकों के सामने लाती है। करुकाल शीर्षक से 31 कविताएं हैं। पहली कविता के अंतर्गत विश्व भर में फैले संघर्ष, कोलाहल एवं अशांति की स्थिति पर चिंता व्यक्त हुई है। कवि लिखते हैं, करुकाल में आगे बढ़ रही 21वीं सदी रोज रोज छीना झपटी, पैंतरेबाजी, दलबल, तख्ता पलट, उठापटक, मारकाट, लड़ाई भिड़ाई, बम बारूद, दुनिया भर और भी बहुत कुछ। जिंदगी कविता एक व्यापक जीवन दर्शन है जिसमें बचपन से लेकर यौवन, बुढ़ापा आदि अवस्थाओं और इनके साथ साथ जीवन के बदलते परिदृश्यों को एक स्थायी सत्य के रूप में उकेरा गया है। यथा हवा हवाई जिंदगी, पलक झपकते दूर, संबंधों को नकारते हुए जाते मजबूर। यह संग्रह सिर्फ महामारी पर नहीं, जीवन की नाजुक परतों पर लिखा गया दस्तावेज है। विशेष रूप से पिता पर आधारित कविताएं चाहत रही होगी पिता की दुनिया छोड़ने से पहले नातियों को देखने की। आधी बेहोशी में पिछली बार उसे देखकर छलक पड़ी थी आंखें। लकवा के मारे खुल नहीं सका मुंह, बमुश्किल लड़बड़ाते नाम बोले आधा अधूरा। अ क आखिरी अक्षर थ का अ, पहला अक्षर अ, आखिरी भी अ, आदि से अनादि कुछ कुछ अ न ह द। पिता का महत्व वास्तव में इस विशाल संसार में टिकने का अपना ठौर ठिकाने जैसा होता है। अपार आकाश में अपने लिए छत का एक टुकड़ा होता है, सारे रिश्तों नातों से जुड़ पाने का सहारा होता है और इन सबसे ऊपर अपना सब कुछ थाम कर रखने वाले एक सशक्त आधार जैसा होता है, जिसके सहारे मनुष्य दायित्वों के भारी बोझ से सदैव स्वयं को मुक्त समझता है। ऐसे पिता से जुड़े अनुभव के एक दूसरे पहलू को कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। पिता का होना बहुत कुछ होता, घर परिवार नाते रिश्तों की कड़ियां सारी जुड़ी रहती। पिता में माँ के अभाव का भाव भी होता, जो दिखता नहीं, बहते रहता किसी रचना की तरह भीतर ही भीतर। इसी तरह तिरंगे का भार शीर्षक कविता के अंतर्गत कवि की राजनीतिक जागृति का परिचय मिलता है। जिन हाथों में जनता ने देश का भविष्य और अपना भाग्य सौंपा है, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं और कैसे हों, इन बातों पर विचार व्यक्त किया गया है। कवि लिखते हैं, राजनीति में हौंकता अधिकार, बोलता अहंकार, जनता बेचारी लाचार, ट्रायल के लिए बदलती रहती सरकार, 5-5 कर बरसों पार, ऐसे वक्त बीतता ताकते ताकते। कविताएं पठनीय हैं। इनमें प्रस्तुत गंभीर भाव व्यंजना एवं विषय की गंभीरता रचनाकार की विलक्षण और गहन अंतर्दृष्टि की परिचायक हैं। बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जिनके घटनाक्रम नित्य प्रति हमारी नजरों से होकर गुजरती हैं, किंतु रचनाकार की नजर उन्हें पकड़ लेती हैं और वह गुजरने के बजाय उनके अंतःकरण में ठहर जाती हैं। उनकी संवेदना, ज्ञान, विचार एवं अनुभवों की भट्ठी में तपकर काव्य प्रतिमान में ढलती हैं और पाठक समाज के भावों को स्पंदित करती, मर्मस्पर्शी, प्रेरणादायक एवं समाजोपयोगी बन जाती हैं। दोनों काव्य संग्रहों की भाषा शैली छोटे छोटे वाक्यों वाली अत्यंत सरल, सहज एवं बोधगम्य है। कुछ कविताएं विशेष ज्ञान एवं अवबोध स्तर की मांग जरूर करती हैं। कम शब्दों में बहुत कुछ समेट लेने का गुण इसका एक अन्य विशिष्ट पक्ष है। कुल मिलाकर दोनों ही काव्य संग्रह साहित्यिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें पाठकों, शोधार्थियों एवं समीक्षकों के मध्य सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। एक खास बात और, इतिहास के दोहराए जाने की बात अक्सर सुनने में आती है। यह कार्य साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में रायगढ़ अंचल से हुआ है। करीब 100 वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र से पंडित मुकुटधर पांडे ने तत्कालीन विशेष काव्य प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर छायावाद नामकरण किया था। इसी तरह हाल ही के वर्षों में घटित वैश्विक कोरोना कालीन कड़वे अनुभवों के दौर में हो रही रचनाओं की गुणधर्मिता को केंद्र में रखकर करुकाल नाम दिया गया है। आने वाले समय में आलोचकों, समीक्षकों की समुचित दृष्टि इस पर पड़ती है तो हिंदी साहित्य जगत में छायावाद के एक शताब्दी बाद करुकाल नामकरण पुनः रायगढ़ अंचल से अभिहित हुआ, ऐसा सिद्ध होगा। कुर्ररी कविता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य मीनकेतन प्रधान की मौलिक उद्भावना है। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के काव्य संग्रह महानदी में विभिन्न सामयिक भावबोध की 77 कविताएं संकलित हैं।
जिसकी अंतिम 3 कविताएं कुर्री 1, 2, 3 पर केंद्रित होकर कुछ अहम तथ्यों पर पृथक रूप से विचार कर लेना समीचीन होगा। 28-29 जुलाई 2020 को डॉक्टर मीनकेतन प्रधान के संयोजन में द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडेय विषय पर रायगढ़ में हुआ था। कोरोनाकालीन परिस्थितियों के कारण ऑनलाइन संपन्न हुए इस आयोजन में मुकुटधर पांडेय जी की प्रसिद्ध कविता कुर्री के प्रति की सांगीतिक प्रस्तुति भी हुई थी, जो डॉक्टर प्रधान के लिए बहुत मायने रखने वाली बात थी। ऐसा इसलिए भी कि आयोजन में बतौर वक्ता मुकुटधर पांडेय जी के सुपुत्र दिनेश पांडेय ने अपने उद्बोधन में भाव विभल होकर कदाचित उसी महानदी तट के कवि मीनकेतन प्रधान को लक्षित कर ये बात कही थी कि करीब करीब 40 प्रश्न कुर्री के प्रति कविता में हैं, जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। इस पर कवि डॉक्टर प्रधान तत्समय और बाद में ये बात कहते रहे हैं कि पांडेय जी की कविता का कोई उत्तर या प्रत्युत्तर देना तो वश की बात नहीं, हाँ, उत्तरोत्तर इस भावाबोध पर कुछ लिखा जा सकता है। उनके इस कहने वाली बात में वस्तुतः छिपा हुआ था उनका वो स्वस्फूर्त सृजन, जो विदेशी पक्षी कुर्री की मानवीय चेतना को 100 वर्ष बाद भी उसी परिवेश में जीवंत रूप से अभिव्यक्त करता है। अर्थात पांडेय जी की कुर्री के प्रति कविता जुलाई 1920 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती है और प्रधान जी ठीक 100 वर्ष बाद सन 2020 की वैश्विक कोरोनाकालीन परिस्थितियों में कुर्री शीर्षक से 3 कविताएं समानांतर लिखते हैं। पांडेय जी कुर्री के प्रति 1920 में लिखने के बाद लगभग 9-10 वर्ष के अंतराल में इसी शीर्षक से दूसरी कविता, पहली कविता का जवाब नहीं मिलने के कारण लिखते हैं, जो एक तरह से पहली कविता का भावोच्छ्वास और छायावादी चिंतन की रहस्यात्मकता का चरम विकास है। यद्यपि छायावाद का प्रवर्तन एवं उसके विकास का मार्ग प्रशस्त कर 1920 के बाद वे मूल धारा में अधिक वर्षों तक प्रवहमान नहीं दिखते, तथापि उनके द्वारा निर्दिष्ट छायावादी काव्य प्रवृत्तियों को गति देते हुए हिंदी में भक्ति काल के बाद स्वर्ण युग के नाम से अभिहित इस प्रवाह को कवि चतुष्टय के रूप में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा चरमोत्कर्ष तक पहुंचाते हैं। मानवीय संवेदना के इसी धरातल पर मुकुटधर पांडेय कृत कुर्री के प्रति कविता की अंतर्भावना से उत्प्रेरित मीनकेतन प्रधान जैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसे नया रूपाकार देते हैं। उनकी कविता कुर्री 1, 2, 3 में वैश्विक महामारी के प्रभाव को मानवीय संवेदनाओं के प्रवाह में भी देखा जा सकता है। ये कारुणिकता और संवेदना समसामयिक ही नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती और परावर्ती समय के युद्धजनित परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, हमलों, विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा की त्रासदी आदि को भी अवधारित करती है। अर्थात आदि कवि वाल्मीकि से लेकर मुकुटधर पांडेय की काव्य संवेदना को आत्मसात करते हुए महानदी घाटी संस्कृति के रचनाकार मीनकेतन प्रधान अपने युग जीवन को बहुत बारीकी से परख रहे हैं। दोनों कवियों के भावाबोध में 100 वर्षों का अंतराल है और परिवेश बिल्कुल बदला हुआ। मीनकेतन प्रधान की रचना में छायावादी काल्पनिकता और रहस्यात्मकता के स्थान पर यथार्थपरक सामाजिक जीवन वैश्विक धरातल पर अनुगूंजित है। कोरोनाकालीन कारुणिकता नए भावाबोध से जुड़कर एक तरह से रचना को समकालीन हिंदी कविता और वृहत्तर समाज के सामने ला खड़ा करती है, जहां नई सदी के युद्ध जनित हाहाकार से लेकर चंद्रयान की वैज्ञानिक प्रगति का भी जिक्र हुआ है। उनकी कुर्री 3 तो ग्राम्य जीवन के प्राकृतिक परिवर्तनों और स्वानुभूति के गहन अवसाद से छलक रही है, जिसमें रचनाकार 21वीं सदी में करु कविता के बौर लदने की बात करते हुए व्यंजनार्थक अर्थों में करुणा, करुता, विषाद आदि मनोभावों को एक में जोड़ते हुए हिंदी कविता के अभिनव रूप का संकेत करता है। ये उसका संकेत ही नहीं, अपितु अब तक प्रकाशित 5 काव्य संग्रहों के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को साबित भी करता है। श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह महानदी 77 कविताएं, करुकाल 57 कविताएं के साथ ही करु कविताएं 75 कविताएं, पिता 100 कविताएं तथा दुनिया ऐसी 13 लंबी कविताएं संग्रह का प्रकाशन भी होता है। करुकाल तथा करु कविताएं संग्रहों के शीर्षक में ही मूल रूप से करु शब्द विद्यमान है। मुझे लगता है इन दोनों संग्रहों को अलग अलग न कर एक साथ प्रकाशित करना था। शायद ऐसी तैयारी नहीं हो सकी होगी, या करुकाल 136 पेज तथा करु कविताएं 154 पेज, कुल 290 पेज में से प्रकाशकीय अपनी बात आदि को हटाकर 250 पेज भी मान लें तो कविता संग्रह के हिसाब से आमतौर पर मोटाई बढ़ जाती।
ये भी कि रचनाकार की लेखन यात्रा 1974-75 से जीवन परिचय से जारी है और 2023 सेवानिवृत्ति तक कोई भी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ, तो उनकी सोच में ये बात आई होगी कि आज के मानदंडों के मुताबिक संग्रहों की संख्या बढ़े, पर ये बात उन पर सही नहीं लगती। वे कहते भी हैं, अब बात इन छोटी छोटी कविता किताबों की, कुछ इस तरह की छुटपुट कुछ पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपती रही हैं। शताधिक कविताओं का प्रसारण लगभग उन 30 वर्षों में हुआ होगा। स्वयं के प्रकाशन के प्रति मैं बहुत उत्सुक नहीं रहा। हाँ मित्रों, विभिन्न संस्थानों आदि के प्रकाशन में बहुत अच्छा लगता रहा है। कवि और कविता विषयक अध्यापन करते उसकी अवधारणा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक दिन में लगातार 8 घंटे 28/7/20 को बतियाती जीवन का एक बड़ा हिस्सा कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच निकल गया। काव्य संग्रह महानदी अपनी बात, पृष्ठ संख्या 19, प्रकाशन वर्ष 2024। इसके द्वितीय दिवस 29 जुलाई 2020 को भी यह संगोष्ठी 6 घंटे से अधिक निर्बाध रूप से संचालित हुई थी। कवि की यह बात बिल्कुल सच है। महाविद्यालयीन सेवा के 37 वर्षों में उनके विद्यार्थी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। वे कसक जाहिर करते हुए बताते हैं कि उनकी बहुत सारी रचनाएं प्राकृतिक आपदा महानदी की बाढ़ में सन 2000 तक अलग अलग समय में बह गईं, नष्ट हो गईं। इसलिए हो सकता है सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सोच में प्रकाशन की बात आई हो और वे अपनी अप्रकाशित माध्यमों को प्रकाश में लाना चाह रहे हों। जहां तक उनकी दिनचर्या की बात है, तो वे आज पहली की तुलना में सृजन कार्यों में ज्यादा व्यस्त हैं। विश्व हिंदी अधिष्ठान नामक संस्था की स्थापना कर पूरा समय साहित्य सेवा में लगा रहे हैं। रायगढ़ में विश्वविद्यालय और शासन स्तर पर शोध पीठ की स्थापना के लिए भी वे प्रयासरत हैं। प्रकांतर से वे जो काम पहले नहीं कर सके, अब कर रहे हैं। हिंदी के विशाल संसार में उनका यह योगदान कितना रेखांकित होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, किंतु मौजूदा समय में इस क्षेत्र की मौजूदगी हिंदी पट्टी में अवश्य रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात और, डॉक्टर मीन केतन प्रधान के सृजन के प्रेरणा स्रोत निस्संदेह पद्मश्री पंडित मुकुटधर पांडेय केंद्रीय रूप से रहे हैं। बात केवल कुर्री कविता की नहीं है, जिसका जिक्र वे अपनी पुस्तकों में ही नहीं, अध्ययन, अध्यापन और साहित्यिक आयोजनों में भी करते रहे हैं। समकालीन अन्य रचनाकारों के प्रभाव को भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन सभी बातों के बीच यह खास बात है कि उनकी संवेदनशीलता और काव्यात्मक प्रतिभा नैसर्गिक सृजनात्मक गुणों से भरा हुआ है, जो अपने आप उभर आता है। वे 1974-75 से लिखते रहे हैं, जिसका जिक्र पुस्तक में हुआ भी है। प्रथम काव्य संग्रह महानदी में समाहित कुर्री कविता का कुर्री, विदेशी पक्षी साइबेरियन, जो मनुष्य की चेतना और उसके अस्तित्व को प्रतीकात्मक रूप से अवधारित करता हुआ, अब 105 साल बाद पुरोधा कवि मुकुटधर पांडेय की कविता के रचनाकार से अपने निजी दुखों, बिखरी होगी कहीं चांदनी, घना यहाँ अवसाद से ऊपर उठकर दुखों से अपने ऊपर उठा 7 समंदर पार। दुनिया ऐसी कि उन सच्चाइयों तक आ चुका है जहां ग्लोबलाइजेशन के जाल जंजाल से लेकर युद्ध, हमले, राजनैतिक, सामाजिक शरण, मानव मन के अंतर संघर्षों आदि अनेक पर अनेक विडंबनाओं को हमारे सामने रखता है। यह कुर्री मीन केतन प्रधान की कविताओं में आकर केवल विदेशी पक्षी नहीं रह जाता, क्रमशः अपने भाव विस्तार में स्वदेशी और सर्वदेशी चेतना को प्रतिबिंबित करता है। एक दूसरे से मिल करेगा अब नया समाधान, यही इस कविता का औदार्य और कवि की विश्व दृष्टि है। इनके चिंतन का फलक विस्तृत है, सर्वग्राह्यता का विशाल धरातल है। उनकी दुनिया की परिकल्पना में वह समाज है जिसे वे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखना चाहते। वे इसको किसी रूढ़ आस्था के केंद्र अथवा राजनैतिक धार्मिक गलियारों में नहीं, जीवन के वास्तविक वृहद मानवीय धरातल पर सीधे सामने से देखते हैं। इस मायने में लगता है मीन केतन प्रधान बिल्कुल आज की उस कविता की ओर हमें ले जाते हैं जो अभी के लिए जरूरी तो है ही, हिंदी कविता के देशांतरण का भी संकेत है। 21वीं सदी के 2.5 दशकों में कविता किधर से आई और उसको किधर जाना चाहिए, ये बात विचारणीय है, एक विस्तृत विश्लेषण की मांग भी। ये तो वक्त बताएगा कि इस रचनाकार ने जीवन के इतने वर्षों बाद रचना के क्षेत्र में ठीक ठीक दाखिल होकर क्या कुछ किया। और भी ऐसे अनेक रचनाकार हैं जो किन्हीं कारणों से प्रकाशन के अभाव में चर्चा के केंद्र में नहीं आ पाते, जिनके योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक मीन केतन प्रधान के व्यक्तित्व की बात है, तो बहुत कुछ छोड़ते हुए भी आचार्य के रूप में उनके मूल्यांकन की जगह खाली नहीं, व्यक्ति के रूप में व्याप्ति की आगे सीमा नहीं। वे अपने पहले काव्य संग्रह महानदी को जहां अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित करते हैं, वहीं दूसरा संग्रह करुकाल विश्व के उन सभी को समर्पित होता है जो कोरोना महामारी से असमय काल कवलित हो गए।
अपने पुरखों और गुरुजनों के प्रति उनके मन में कितना अकूत सम्मान आज भी है, यह इससे पता चलता है कि वे अपने 5वें संग्रह दुनिया ऐसी का समर्पण कुछ इस तरह से करते हैं। समर्पण। किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में पदस्थ रहे सर्व कीर्तिशेष संस्थापक प्राचार्य, प्रख्यात साहित्यकार आचार्य विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर रामेश्वर शुक्ल अंचल तथा श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर प्रमोद वर्मा, प्रोफेसर N.D. झा, प्रोफेसर G.C. अग्रवाल, प्रोफेसर मेदिनी प्रसाद नायक, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद पांडेय की स्मृति में। इस समर्पण में कवि पूर्ण विराम नहीं लगा था। ये क्या कम विचारणीय है? अतः समकालीन हिंदी कविता विभिन्न विमर्शों के दौर तथा 21वीं सदी के वर्तमान तीसरे दशक के आरंभिक परिप्रेक्ष्य में मीनकेतन प्रधान के काव्य सृजन का समुचित मूल्यांकन आगे किया जा सकेगा। फिलहाल इस विषय पर कई विद्वानों के अभिमत, समीक्षा एवं टिप्पणियों से अवगत भी हुआ हूँ। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। बहरहाल इन काव्य संग्रहों के लिए रचनाकार को अनेकानेक बधाइयाँ एवं उनकी सतत साहित्यिक विकास यात्रा के लिए मंगल कामनाएं। मीनकेतन प्रधान केवल कवि नहीं है, संवेदना के इतिहासकार है। और इस आलेख में डॉक्टर साहू ने यह भी स्पष्ट किया है कि कैसे कुर्ररी कविता, जो मुकुटधर पांडे की रचना को उत्तर देने का विनम्र प्रयास है, साहित्य के इतिहास में 100 वर्ष का सेतु बन जाती है। तो श्रोताओं, यही है मीनकेतन प्रधान की कविता की महानता, जो महानदी जैसी बहती है और करु काल की तरह गहराई लिए हुए है। डॉक्टर बेठियार सिंह साहू के इस लेख ने इस साहित्यिक यात्रा को नई दृष्टि दी है और हम आभारी हैं कि हम इसे आपके साथ साझा कर पाए।